मैं नास्तिक क्यों हूँ? भगत सिंह। एक नई समस्या उठ खड़ी है। क्या मैं किसी अहंकार के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञानी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता हूँ? मैंने कभी कल्पना भी ना की थी कि मुझे इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अपने दोस्तों से बातचीत के दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कुछ दोस्त, यदि मित्रता का मेरा दावा गलत ना हो, मेरे साथ अपने थोड़े से संपर्क में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उत्सुक हैं कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर कुछ जरूरत से ज्यादा आगे जा रहा हूँ और मेरे घमंड ने कुछ हद तक मुझे इस अविश्वास के लिए उकसाया है। जी हाँ, यह एक गंभीर समस्या है। मैं ऐसी कोई सेखी नहीं बघारता कि मैं मानवीय कमजोरियों से ऊपर हूँ। मैं एक मनुष्य हूँ और इससे अधिक कुछ नहीं। कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता। एक कमजोरी मेरे अंदर भी है। अहंकार मेरे स्वभाव का अंग है। अपने कॉमरेडों के बीच मुझे एक निरंकुश व्यक्ति कहा जाता था। यहाँ तक कि मेरे दोस्त श्री बी के दत्त भी मुझे कभी-कभी ऐसा कहते थे। कई मौकों पर स्वेच्छाचारी कहकर मेरी निंदा भी की गई। कुछ दोस्तों को यह शिकायत है और गंभीर रूप से है कि मैं अनचाहे ही अपने विचार उन पर थोपता हूँ और अपने प्रस्तावों को मनवा लेता हूँ। यह बात कुछ हद तक सही है। इससे मैं इनकार नहीं करता। इसे अहंकार भी कहा जा सकता है। जहाँ तक अन्य प्रचलित मतों के मुकाबले हमारे अपने मत का सवाल है, मुझे निश्चय ही अपने मत पर गर्व है, लेकिन यह व्यक्तिगत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि यह केवल अपने विश्वास के प्रति न्यायोचित गर्व हो और इसको घमंड नहीं कहा जा सकता। घमंड या सही शब्दों में अहंकार वस्तुतः स्वयं के प्रति अनुचित गर्व है। तो फिर क्या यह अनुचित गर्व है जो मुझे नास्तिकता की ओर ले गया? अथवा इस विषय का खूब सावधानी के साथ अध्ययन करने और उस पर खूब विचार करने के बाद मैंने ईश्वर पर अविश्वास किया? यह वह प्रश्न है जिसके बारे में मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ। लेकिन पहले मैं यह साफ कर दूं कि आत्माभिमान और अहंकार दो अलग अलग बातें हैं। पहली बात तो मैं यह समझने में पूरी तरह से असमर्थ रहा हूँ कि अनुचित गर्व या वृथभिमान किस प्रकार किसी व्यक्ति के ईश्वर में विश्वास करने के रास्ते में रोड़ा बन सकता है। मैं वास्तव में किसी महान व्यक्ति की महानता को मान्यता ना दूं। यह तभी हो सकता है जब मुझे भी थोड़ा ऐसा यश प्राप्त हो गया हो जिसके या तो मैं योग्य नहीं हूँ या मेरे अंदर वो गुण नहीं है जो कि इसके लिए आवश्यक अथवा अनिवार्य है। यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, सहसा अपने व्यक्तिगत अहंकार के कारण
उसमें विश्वास करना बंद कर दे। दो ही रास्ते संभव हैं। या तो मनुष्य अपने को ईश्वर का प्रतिद्वंदी समझने लगे, या वह स्वयं को ही ईश्वर मानना शुरू कर दे। इन दोनों ही अवस्थाओं में वह सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता। पहली अवस्था में वह अपने प्रतिद्वंदी के अस्तित्व को नकार ही नहीं, दूसरी अवस्था में भी वह एक ऐसी चेतना के अस्तित्व को मानता है जो पर्दे के पीछे से प्रकृति की सभी गतिविधियों का संचालन करती है। हमारे लिए इस बात का कोई महत्व नहीं है कि वह अपने को ही परमात्मा समझता है, या यह समझता है कि वह परम चेतना उससे परे कुछ और है। मूल बात तो मौजूद है, उसका विश्वास मौजूद है। वह किसी भी तरह एक नास्तिक नहीं है। तो मैं यह कहना चाहता था कि ना तो मैं पहली श्रेणी में आता हूँ, ना दूसरी में। मैं तो उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता हूँ। मैं इससे क्यों इनकार करता हूँ, इसको बाद में देखेंगे। यहाँ तो मैं एक बात यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह अहंकार नहीं है जिसने मुझे नास्तिकता के सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। ना तो मैं एक प्रतिद्वंदी हूँ, ना ही एक अवतार, और ना ही स्वयं परमात्मा। एक बात निश्चित है, यह अहंकार नहीं है जो मुझे इस भांति सोचने की ओर ले गया। इस अभियोग को स्वीकार करने के लिए आइए तथ्यों पर गौर करें। मेरे इन दोस्तों के अनुसार दिल्ली बम केस और लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान मुझे जो अनावश्यक यश मिला, शायद उस कारण मैं वृथाभिमानी हो गया हूँ। आइए देखें कि क्या यह पक्ष सही है। मेरा नास्तिकतावाद कोई अभी हाल की उत्पत्ति नहीं है। मैंने तो ईश्वर पर विश्वास करना तब छोड़ दिया था जब मैं एक अप्रसिद्ध नौजवान था, जिसके अस्तित्व के बारे में मेरे उपरोक्त दोस्तों को कुछ पता भी न था। कम से कम एक कॉलेज का विद्यार्थी तो ऐसे किसी अनुचित अहंकार को नहीं पाल पोस सकता जो उसे नास्तिकता की ओर ले जाए। यद्यपि मैं कुछ अध्यापकों का चहेता था तथा कुछ अन्य को मैं अच्छा लगता था, पर मैं कभी भी बहुत मेहनती अथवा पढ़ाकू विद्यार्थी नहीं रहा। अहंकार जैसी भावना में फंसने का तो कोई मौका ही ना मिल सका। मैं तो एक लज्जालु स्वभाव का लड़का था, जिसकी भविष्य के बारे में कुछ निराशावादी प्रकृति थी, और मैं उन दिनों मैं पूर्ण नास्तिक नहीं था। मेरे बाबा, जिसके प्रभाव में मैं बड़ा हुआ, एक रूढ़िवादी आर्य समाजी हैं। एक आर्य समाजी और कुछ भी हो, नास्तिक नहीं होता। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैंने डीएवी स्कूल लाहौर में प्रवेश लिया और 1 साल उसके छात्रावास में रहा। वहाँ सुबह और शाम की प्रार्थना के अतिरिक्त मैं घंटों गायत्री मंत्र का जाप करता था। उन दिनों मैं पूरा भक्त था। बाद में मैंने अपने पिता के साथ रहना शुरू किया। जहाँ तक धार्मिक रूढ़िवादिता का प्रश्न है, वह एक उदारवादी व्यक्ति है। उन्हीं की शिक्षा से मुझे स्वतंत्रता के ध्येय के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा मिली। किंतु वे नास्तिक नहीं हैं। उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास है। वे मुझे प्रतिदिन पूजा पाठ के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। इस प्रकार से मेरा पालन पोषण हुआ। असहयोग आंदोलन के दिनों में मैंने राष्ट्रीय कॉलेज में प्रवेश लिया।
यहाँ आकर ही मैंने सारी धार्मिक समस्याओं, यहाँ तक कि ईश्वर के बारे में उदारतापूर्वक सोचना, विचारना तथा उसकी आलोचना करना शुरू किया। पर अभी भी मैं पक्का आस्तिक था। उस समय तक मैंने अपने बिना काटे व संवारे हुए लंबे बालों को रखना शुरू कर दिया था। यद्यपि मुझे कभी भी सिख या अन्य धर्मों की पौराणिकता और सिद्धांतों में विश्वास न हो सका था, किंतु मेरी ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ निष्ठा थी। बाद में मैं क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ा। वहां पर जिस पहले नेता से मेरा संपर्क हुआ, वे तो पक्का विश्वास न होते हुए भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस नहीं कर सकते थे। ईश्वर के बारे में मेरे हठपूर्वक पूछते रहने पर वे कहते, जब इच्छा हो तब पूजा कर लिया करो। यह नास्तिकता है जिसमें इस विश्वास को अपनाने का साहस का अभाव है। दूसरे नेता जिनके मैं संपर्क में आया, वे पक्के श्रद्धालु थे। उनका नाम बता दूं, आदरणीय कॉमरेड सचेंद्र नाथ सान्याल, जो कि आजकल काकोरी षड्यंत्र केस के सिलसिले में आजीवन कारावास भोग रहे हैं। उनकी अकेली प्रसिद्ध पुस्तक बंदी जीवन के पहले पेज से ही ईश्वर की महिमा का जोर शोर से गान है। उस सुंदर पुस्तक के दूसरे भाग के अंतिम पेज में उन्होंने ईश्वर के ऊपर प्रशंसा के जो रहस्यात्मक वेदांत के कारण पुष्प बरसाए हैं, वे उनके विचारों का अजीबोगरीब हिस्सा है। 28 जनवरी 1950 को पूरे भारत में जो दी रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी पर्चा बांटा गया था, वह अभियोग पक्ष की कहानी के अनुसार उन्हीं के बौद्धिक श्रम का परिणाम है। अब इस प्रकार के गुप्त कार्यों में कोई प्रमुख नेता अनिवार्यतः अपने विचारों को ही रखता है, जो उसे स्वयं बहुत प्रिय होते हैं, और अन्य कार्यकर्ताओं को उनसे सहमत होना होता है। उन मतभेदों के बावजूद जो उनको हो सकता है। उस पर्चे में पूरा एक पैराग्राफ उस सर्वशक्तिमान तथा उसकी लीला एवं कार्यों की प्रशंसा से भरा पड़ा था। यह सब रहस्यवाद है। मैं जो कहना चाहता था वह यह है कि ईश्वर के प्रति अविश्वास का भाव क्रांतिकारी दल में भी प्रस्फुटित नहीं हुआ था। काकोरी के प्रसिद्ध सभी 4 शहीद ने अपने अंतिम दिन भजन प्रार्थना में गुजारे थे। रामप्रसाद बिस्मिल एक रूढ़िवादी आर्य समाजी थे। समाजवाद तथा साम्यवाद के बहुत अध्ययन के बावजूद राजेंद्र लहड़ी उपनिषद एवं गीता के श्लोकों के उच्चारण की अपनी अभिलाषा को दबा न सके। मैंने उन सब में सिर्फ एक ही व्यक्ति को देखा जो प्रार्थना नहीं करता था और कहता था, दर्शन शास्त्र मनुष्य की दुर्बलता अथवा ज्ञान के सीमित होने के कारण उत्पन्न होता है। वह भी आजीवन निर्वासन की सजा भोग रहा है, परंतु उसने भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने की कभी हिम्मत नहीं की। इस समय तक मैं केवल एक रोमांटिक आदर्शवादी क्रांतिकारी था। अब तक हम दूसरों का अनुसरण करते थे। अब अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाने का समय आया था। कुछ समय तक अवश्याम भी भावी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पार्टी का अस्तित्व ही असंभव सा दिखा। उत्साही कॉमरेड नहीं नेताओं ने भी हमारा उपहास करना शुरू कर दिया। कुछ समय तक मुझे यह डर लगा कि एक दिन मैं भी कहीं अपने कार्यक्रम
कि व्यर्थता के बारे में आश्वस्त न हो जाऊं। वह मेरे क्रांतिकारी जीवन का एक निर्णायक बिंदु था। अध्ययन की पुकार मेरे मन के गलियारे में गूंज रही थी। विरोधियों द्वारा रखे गए तर्कों का सामना करने योग्य बनने के लिए अध्ययन करो। अपने मत के समर्थन में तर्क देने के लिए सक्षम होने के वास्ते पढ़ो। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। इससे मेरे पुराने विचार व विश्वास अद्भुत रूप से परिष्कृत हुए। हिंसात्मक तरीकों को अपनाने का रोमांच, जो कि हमारे पुराने साथियों में अत्यधिक व्याप्त था, की जगह गंभीर विचारों ने ले ली। अब रहस्यवाद और अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं रहा। यथार्थवाद हमारा आधार बना। हिंसा तभी न्यायोचित है जब किसी विकट आवश्यकता में उसका सहारा लिया जाए। अहिंसा सभी जन आंदोलनों का अनिवार्य सिद्धांत होना चाहिए। यह तो रही तरीकों की बात। सबसे आवश्यक बात उस आदर्श की स्पष्ट धारणा है जिसके लिए हमें लड़ना है। चूंकि उस समय कोई विशेष क्रांतिकारी कार्य नहीं हो रहा था, अतः मुझे विश्व क्रांति के लिए अनेक आदर्शों के बारे में पढ़ने का खूब मौका मिला। मैं अराजकतावादी नेता बाकुनिन को पढ़ा, कुछ साम्यवाद के पिता मार्क्स को, किंतु ज्यादातर लेनिन, त्रोत्स्की व अन्य लोगों को पढ़ा जो अपने देश में सफलतापूर्वक क्रांति लाए थे। वे सभी नास्तिक थे। बाकुनिन की पुस्तक ईश्वर और राज्य इस विषय पर यद्यपि आंशिक रूप में एक अच्छा अध्ययन है। बाद में मुझे निर्लंबन स्वामी द्वारा लिखी एक पुस्तक सहज ज्ञान मिली। इसमें केवल एक रहस्यवादी नास्तिकता थी। इस विषय के प्रति मेरा गहरा रुझान हो गया। 1926 के अंत तक मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि एक सर्वशक्तिमान परमात्मा की बात, जिसने ब्रह्मांड का सृजन किया, दिग्दर्शन और संचालन किया, एक कोरी बकवास है। मैंने अपने इस अविश्वास को प्रदर्शित किया। मैंने इस विषय पर अपने दोस्तों से बहस की। मैं एक घोषित नास्तिक हो चुका था, किंतु इसका अर्थ क्या था, यह मैं आगे बतलाऊंगा। मई 1927 में मैं लाहौर में गिरफ्तार हुआ। यह गिरफ्तारी अकस्मात हुई थी। मुझे इसका जरा भी एहसास नहीं था कि पुलिस मेरी तलाश है। अचानक एक बगीचे से गुजरते हुए मैंने पाया कि मैं पुलिस वालों से घिरा हुआ हूँ। मुझे स्वयं आश्चर्य हुआ कि मैं उस समय बहुत शांत रहा। ना तो मुझे कोई सनसनी महसूस हुई, ना ही जरा भी उत्तेजना का अनुभव हुआ। मुझे पुलिस हिरासत में ले लिया गया था। अगले दिन मुझे रेलवे पुलिस हवालात में ले जाया गया, जहां मुझे पूरा 1 महीना काटना पड़ा। पुलिस अफसरों से कई दिनों की बातचीत के बाद मुझे ऐसा लगा कि उन्हें मेरे काकोरी दल के साथ संबंधों के बारे में तथा क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित मेरी गतिविधियों के बारे में कुछ जानकारी है। उन्होंने मुझे बताया कि मैं लखनऊ में था जब वहां मुकदमा चल रहा था, कि मैंने उन्हें छुड़ाने की किसी योजना पर बात की थी, कि उनकी सहमति पाने के बाद हमने कुछ बम प्राप्त किए थे, कि 1926 में दशहरा के अवसर पर उन बमों में से एक परीक्षण के लिए भीड़ पर फेंका गया। उसके बाद मेरे भले के लिए
उन्होंने मुझे बताया कि यदि मैं क्रांतिकारी दल की गतिविधियों पर प्रकाश डालने वाला एक वक्तव्य दे दूं, तो मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और इसके विपरीत मुझे अदालत में मुखबिर की तरह पेश किए बगैर रिहा कर दिया जाएगा और इनाम दिया जाएगा। मैं इस प्रस्ताव पर हंसा। यह सब बेकार की बात थी। हम लोगों की भांति विचार रखने वाले अपनी निर्दोष जनता पर बम नहीं फेंका करते। एक दिन सुबह सीआईडी के वरिष्ठ अधीक्षक श्री न्यूमन मेरे पास आए। लंबी चौड़ी सहानुभूतिपूर्ण बातों के बाद उन्होंने मुझे अपनी समझ में यह अत्यंत दुखद समाचार दिया कि यदि मैंने उनके द्वारा मांगा गया वक्तव्य नहीं दिया तो वे मुझ पर काकोरी केस से संबंधित विद्रोह छेड़ने के षड्यंत्र तथा दशहरा बम उपद्रव में क्रूर हत्याओं के लिए मुकदमा चलाने पर बाध्य होंगे। आगे उन्होंने मुझे यह भी बताया कि उनके पास मुझे सजा दिलाने व लटकाने के लिए उचित प्रमाण मौजूद है। उन दिनों मुझे यह विश्वास था, यद्यपि मैं बिल्कुल निर्दोष था, कि पुलिस यदि चाहे तो ऐसा कर सकती है। उसी दिन से कुछ पुलिस अफसरों ने मुझे नियम से दोनों समय ईश्वर की स्तुति करने के लिए फुसलाना शुरू कर दिया। पर अब मैं एक नास्तिक था। मैं स्वयं के लिए यह बात तय करना चाहता था कि क्या शांति और आनंद के दिनों में ही मैं नास्तिक होने का दंभ भरता हूँ, अथवा ऐसे कठिन समय में भी मैं उस सिद्धांतों पर अडिग रह सकता हूँ। बहुत सोचने के बाद मैंने यह निश्चय किया कि किसी भी तरह ईश्वर पर विश्वास तथा प्रार्थना मैं नहीं कर सकता। ना ही मैंने एक क्षण के लिए भी अरदास की। यही असली परीक्षण था और इसमें मैं सफल रहा। एक क्षण को भी अन्य बातों की कीमत पर अपनी गर्दन बचाने की मेरी इच्छा नहीं हुई। अब मैं एक पक्का नास्तिक था और तब से लगातार इस परीक्षण पर खरा उतरना आसान काम ना था। विश्वास कष्टों को हल्का कर देता है, यहाँ तक कि उन्हें सूख कर बना सकता है। उसके बिना मनुष्य को स्वयं अपने ऊपर निर्भर होना पड़ता है। तूफान और झंझावत के बीच अपने पांवों पर खड़ा रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। परीक्षा की इन घड़ियों में अहंकार यदि है तो भाव बनकर उड़ जाता है और मनुष्य आम विश्वास को ठुकराने का साहस नहीं कर पाता। पर यदि करता है तो उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उसके पास सिर्फ अहंकार नहीं वरन कोई अन्य शक्ति है। आज बिल्कुल वैसी ही स्थिति है। पहले ही अच्छी तरह पाता है कि क्या फैसला होगा। एक सप्ताह में ही फैसला सुना दिया जाएगा। मैं अपना जीवन एक ध्येय के लिए कुर्बान करने जा रहा हूँ। इस विचार के अतिरिक्त और क्या सांत्वना हो सकती है? ईश्वर में विश्वास रखने वाला हिंदू पुनर्जन्म पर एक राजा होने की आशा कर सकता है। एक मुसलमान या ईसाई स्वर्ग में व्याप्त समृद्धि के आनंद की तथा अपने कष्टों और बलिदानों के लिए पुरस्कार की कल्पना कर सकता है। किंतु मैं किस बात की आशा करूं? मैं जानता हूं कि जिस क्षण रस्सी का फंदा मेरी गर्दन पर लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वही पूर्ण विराम होगा, वही अंतिम क्षण होगा। मैं या संक्षेप में आध्यात्मिक शब्दावली की व्याख्या के अनुसार मेरी आत्मा सब वही समाप्त हो जाएगा। आगे कुछ भी नहीं रहेगा।
एक छोटी सी जोशती हुई जिंदगी जिसकी कोई ऐसी गौरवशाली परिणति नहीं है, मैं अपने में स्वयं एक पुरस्कार होगी यदि मुझ में उसे इस दृष्टि से देखने का साहस हो। यही सब कुछ है, बिना किसी स्वार्थ के, यहाँ या यहाँ के बाद पुरस्कार की इच्छा किए बिना मैंने अनासक्त भाव से अपने जीवन को स्वतंत्रता के ध्येय पर समर्पित कर दिया है, क्योंकि मैं और कुछ कर ही नहीं सकता था। जिस दिन हमें इस मनोवृत्ति के बहुत से पुरुष और महिलाएं मिल जाएंगे जो अपने जीवन को मनुष्य की सेवा तथा पीड़ित मानवता के उद्धार के अतिरिक्त और कहीं समर्पित कर ही नहीं सकते, उसी दिन मुक्ति के युग का शुभारंभ होगा। वे शोषकों, उत्पीड़कों और अत्याचारियों को चुनौती देने के लिए उत्प्रेरित होंगे, इसलिए नहीं कि उन्हें राजा बनना है या कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त करना है, यहाँ या अगले जन्म में मृत्यु पर्यंत स्वर्ग में। उन्हें तो मानवता की गर्दन से दास वृत्ति का जूता उतार फेंकने और मुक्ति एवं शांति स्थापित करने के लिए इस मार्ग को अपनाना होगा। क्या वे उस रास्ते पर चलेंगे जो उनके लिए खतरनाक किंतु उनकी महान आत्मा के लिए एकमात्र शानदार रास्ता है? क्या अपने महान ध्येय के प्रति उनके गर्व को अहंकार कहकर उसका गलत अर्थ लगाया जाएगा? कौन इस प्रकार के घृणित विशेषण लगाने का साहस करता है? मैं कहता हूं कि ऐसा व्यक्ति या तो मूर्ख है या धूर्त। हमें चाहिए कि उसे क्षमा कर दे, क्योंकि वह उस हृदय में उद्वेलित उच्च विचारों, भावनाओं, आवेगों तथा उनकी गहराई को महसूस नहीं कर सकता। उसका हृदय एक मांस के टुकड़े की तरह मृत है। उसकी आंखें अन्य स्वार्थों के प्रेत की छाया पड़ने से कमजोर हो गई है। स्वयं पर भरोसा करने के गुण को सदैव अहंकार की संज्ञा दी जा सकती है। वह दुखपूर्ण एवं कष्टप्रद है, पर चारा ही क्या है। तुम जाओ और किसी प्रचलित धर्म का विरोध करो। जाओ और किसी हीरो की, महान व्यक्ति की, जिसके बारे में सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि वह आलोचना से परे है, क्योंकि वह गलती कर ही नहीं सकता, आलोचना करो, तो तुम्हारे तर्क की शक्ति हजारों लोगों को तुम पर वृथाभिमानी होने का आक्षेप लगाने को मजबूर कर देगी। ऐसा मानसिक जड़ता के कारण होता है। आलोचना तथा स्वतंत्र विचार दोनों ही एक क्रांतिकारी के अनिवार्य गुण हैं। क्योंकि महात्मा जी महान हैं, अतः किसी को उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। चूंकि वह ऊपर उठ गए हैं, अतः हर बात जो वे कहते हैं, चाहे वे वह राजनीति के क्षेत्र का हो अथवा धर्म, अर्थशास्त्र अथवा नीति शास्त्र के, सब सही है। आप चाहे आश्वस्त हो अथवा नहीं, आपको कहना चाहिए हाँ यही सच है। ऐसी मानसिकता विकास की ओर नहीं ले जा सकती। यह तो स्पष्ट रूप से प्रतिक्रियावादी है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने किसी परमात्मा के प्रति विश्वास बना लिया था। अतः किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो उस विश्वास की सत्यता या उस परमात्मा के अस्तित्व ही को चुनौती दे, विधर्मी, विश्वासघाती कहा जाएगा। यदि उनके तर्क इतने अकाट्य हैं कि उनका खंडन वितर्क द्वारा नहीं हो सकता, और उसकी आस्था इतनी प्रबल है कि
उसे ईश्वर के प्रकोप से होने वाली विपत्तियों का भय दिखाकर दबाया नहीं जा सकता, तो उसकी यह कहकर निंदा की जाएगी कि वह वृथाभिमानी है, उसकी प्रकृति पर अहंकार हावी है। तो इस व्यर्थ विवाद पर समय नष्ट करने का क्या लाभ? फिर इन सारी बातों पर बहस करने की कोशिश क्यों? यह लंबी बहस इसलिए क्योंकि जनता के सामने यह प्रश्न आज पहली बार आया है और आज ही पहली बार इस पर वस्तुगत रूप से चर्चा हो रही है। जहां तक पहले प्रश्न की बात है, मैं समझता हूं कि मैंने यह साफ कर दिया है कि यह मेरा अहंकार नहीं था जो मुझे नास्तिकता की ओर ले गया। मेरे तर्क का तरीका संतोषप्रद सिद्ध होता है या नहीं, इसका निर्णय मेरे पाठकों को करना है, मुझे नहीं। मैं जानता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में ईश्वर पर विश्वास ने मेरा जीवन आसान और मेरा बोझ हल्का कर दिया होता, पर उस पर मेरे अविश्वास ने सारे वातावरण को अत्यंत शुष्क बना दिया है और परिस्थितियां एक कठोर रूप ले सकती हैं। थोड़ा सा रहस्यवाद इसे एक कवित्वमय बना सकता है, किंतु मेरे भाग्य को किसी उन्माद का सहारा नहीं चाहिए। मैं यथार्थवादी हूँ। मैं अपनी अंतः प्रकृति पर विवेक की सहायता से विजय चाहता हूँ। इस ध्येय में मैं सदैव सफल नहीं हुआ। प्रयत्न तथा प्रयास करना मनुष्य का कर्तव्य है। सफलता तो संयोग तथा वातावरण पर निर्भर है। और दूसरा सवाल कि यदि यह अहंकार नहीं तो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में प्राचीन तथा आज भी प्रचलित श्रद्धा पर अविश्वास का कोई कारण होना चाहिए। जी हाँ, मैं अब इस पर आता हूं। कारण है, मेरे विचार से कोई भी मनुष्य जिसमें जरा सा भी विवेक शक्ति है, वह अपने वातावरण को तार्किक रूप से समझना चाहेगा। जहां सीधा प्रमाण नहीं होता, वहां दर्शन शास्त्र महत्वपूर्ण स्थान बना लेता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मेरे कुछ क्रांतिकारी साथी कहा करते थे कि दर्शन शास्त्र मनुष्य की दुर्बलता का परिणाम है। जब हमारे पूर्वजों ने फुर्सत के समय विश्व के रहस्य को इसके भूत, वर्तमान एवं भविष्य को, इसके क्यों और कहां से को समझने का प्रयास किया, तो सीधे प्रमाणों के भारी अभाव में हर व्यक्ति ने इन प्रश्नों को अपने अपने ढंग से हल किया। यही कारण है कि विभिन्न धार्मिक मतों के मूलत्व में ही हमें इतना अंतर मिलता है, जो कभी कभी तो वैमनस्य तथा झगड़े का रूप ले लेता है। न केवल पूर्व और पश्चिम के दर्शनों में मतभेद है, बल्कि प्रत्येक गोलार्ध के विभिन्न मतों में आपस में अंतर है। एशियाई धर्म में, इस्लाम तथा हिंदू धर्म में जरा भी एक रूपता नहीं है। भारत में ही बौद्ध तथा जैन धर्म उस ब्राह्मणवाद से बहुत अलग है, जिसमें स्वयं आर्य समाज एवं सनातन धर्म जैसे विरोधी मत पाए जाते हैं। पुराने समय में एक अन्य स्वतंत्र विचारक चार्वाक है। उसने ईश्वर के पुराने समय में ही चुनौती दी थी। यह सभी मत एक दूसरे के मूलभूत प्रश्नों पर मतभेद रखते हैं और हर व्यक्ति अपने को सही समझता है। यही तो दुर्भाग्य की बात है। बजाय इसके कि हम पुराने विद्वानों एवं विचारकों के अनुभव तथा विचारों को भविष्य में अज्ञानता की विरुद्ध लड़ाई का आधार बनाएं और इस रहस्यमय प्रश्न को हल करने की कोशिश करें, हम आलसियों की तरह, जो कि हम सिद्ध हो चुके हैं,
विश्वास की उनके कथन में अविचल एवं संशयहीन विश्वास की चीख पुकार मचाते रहते हैं। इस प्रकार मानवता के विकास को जड़ बनने के अपराधी हैं। जबकि मनुष्य जो विकास रूढ़िगत विश्वासों के आलोचना तथा उस पर अविश्वास और उनको चुनौती दे, तो एक प्रतीक मन की हर बात को तर्क चुनौती पर बरतना। यदि काफी तर्क के बाद वह मान या तो के प्रेरित होना, तो ये विश्वास उसका तर्क आसान है, समझ लिया था और कभी शक हरा एक जीवन का देता, लेकिन मेरा विश्वास और विश्वास जब को और क्या बात जो मनुष्य हर वाली प्राचीन यदि वे का ना तब उस व्यक्ति का पहला काम होगा तमाम पुराने विश्वासों को न और जगह साफ क्या तो करा उसके बाद पुनः निर्माण पुराने विश्वास कुछ बात यहाँ मेरा संबंध मैं से मानता हूँ विवाद की नकारात्मक प्राचीन विश्वास मुझे पूरा विश्वास परमात्मा ऐसा हम विश्वास और समझ सभी जहाँ नकारात्मक बात हम जैसा आपका विश्वास यदि वह से कहा तो वह तो वह या उसका तो थोड़ा अपने और उसका विज्ञान और आज उसके नाम से तब तक हम उससे आनंद और तरह प्यारी तो तुम उसकी उन शिकायत के वो हर पल ने यह बनाई
उसका दर्द और गहन वेदना का सर्वशक्तिमान ने उसका उसके पास मतलब ना इन सब बातों का दुनिया क्या सब आगे को कष्ट सहने वालों और साथ और गलती करने तुम कब तक उस को बनाते हो जो हमारे सही बाद में और आराम ग्लैडिएटर का स्थापकों तथा सहायकों का यह काम एक गोकुल को कार से था और उसको एक यदि वह ज्ञान से जाने तो उसको आती है इसलिए मैं पूछता हूँ उस परम और उस और में मनुष्य आनंद तब उस और वीरों में क्या मुसलमानों और हिंदू धर्म के पास और हमारे पास तुम तो पूर्ण व्यक्ति विश्वास तुम तो हिंदुओं की तरह यह करते नहीं कर सकते कि सत्य निर्दोष व्यक्तियों को करने का मैं तुमसे पूछता हूँ सर्वशक्तिशाली ने विश्व के यह निर्णय क्यों और यह क्यों कहा था कि ये सब उसे आज भी पिछला के बाद उसे मौजूद परिस्थिति का अंत फिर हम देखेंगे कि क्या वह आज भी अपने का सामना कारावास काल भूख से लाखों समुदाय और मजदूरों से पूंजीवाद के साथ द्वारा क्रिया या कहना चाहिए साहित्य और मानव संस्कृति के बाद जिसे कोई जिसे खाने की है और उत्पादन और लोगों बांटने की राजाओं मानव भीड़ पर पड़े तो यह सब और कहो क्यों और मेरा प्रश्न तुम क्यों तो मैं पूरा आगे बढ़ाऊं और आज जो कहती हूँ आज सत्ता का मुझे यह मानना पड़ता है आप बहुत उन्होंने और लेकिन हमें यह विश्लेषण ये बात अपराधी को पढ़ने वाले की आत्मा केवल तीन चार कारण आज भी डॉक्टरों द्वारा करने के सिद्धांत केवल सुधार करने का सिद्धांत आवश्यक और मानवता उसका उद्देश्य योग तथा शांति समाज लेकिन यदि हम यह बात मान मनुष्यों पाप जीव तो ईश्वर द्वारा दी गई वह गाय या जानवर मैं पूछता हूँ कि मनुष्य पर सुधारक के रूप में उनका क्या तुम ऐसे किसी व्यक्ति से जो यह गधा के
पुराणों से उदाहरण करते हैं। मेरे पास भाई पौराणिक थे और फिर क्या तुम पकड़ देगी दुनिया का सबसे बड़ा पाप गरीबी शाम और मैं पूछता हूँ अपराध क्या न्याय शांति यह भी बात ऐसी बात कि आप किसी ऐसी अनिवार्य मनुष्य को और अभी अपराध करने के बाद क्या हमें ईश्वर ने क्या उसको सारी बात मानवता द्वारा उसको एक जरूरी तुम क्या सोचते किसी गरीब और अनपढ़ परिवार जैसे कि समाज या लेखक के यहाँ पैदा होने पर इंसान का भाग्य क्या क्योंकि वह गरीब है इसलिए हमारे वह हर साथियों से और ऊंची जाति पैदा उनका अज्ञान उनकी गरीबी और उससे किया गया व्यवहार समाज मान लो यदि वह पाप उसका कौन वह स्वयं या समाज के और उन लोगों की कर्म के बारे में क्या गंभीर और गंभीर ज्ञानी है तुम्हारी ज्ञान की पवित्र को वेदों के कान कान उजले शीशे की धारा को सहने की सजा यदि तो उसके लिए कौन जिम्मेदार और उसका पहाड़ कौन सा ये दोस्त ये विशेषाधिकार लोगों आपसे एक सिद्धांतों के आधार पर शायद वह उसी जगह हर मनुष्य को बस अमरता में विश्वास और उसके बाद वह बगैर दिखाए सत्ता के स्वामी और मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा हर दिन को समय क्यों नहीं जब ये तो वह बहुत आसान से उसने क्यों ठीक पूरा उनके अंदर बात और इस प्रकार मानवता बनने वाली उसे क्यों उसने अंग्रेजों के वह क्यों या परोपकार और इस प्रकार न केवल मानव समाज आप समाज की व्यवहारिकता पर तर्क हैं मैं इसे आपके सभी मानकर छूट देता हूँ कि वह सामान्य लोग समाजवाद के विरोध मानते पर वह इसकी व्यवहारिकता आपका परमात्मा आए और वह हर चीज अब मेरा मैं आपको यह बता दूं ईश्वर और हम हमें अपने ईश्वर की सहायता से क्या हमारी भी उदासीनता होगी जो समाज की
यह जान वह क्या करता है? क्या वह मनुष्य के दूसरों का मजा लेता है? वह हीरो जंतु तो उसका नाश है। क्या मुझसे पूछते हो मैं विश्व की उत्पत्ति और मानव की उत्पत्ति की व्याख्या कैसे करता हूँ? मैं जांच करने खास सो स्वामी जी सहमत सवाल का सीमा यहाँ विश्व की प्राकृतिक है विभिन्न पदार्थों के मेकानिकल के आकार आकस्मिक से कब इतिहास उसी प्रकार इतना से जंतु पैदा और एक लंबे दौर की बात और परिवार सारा विकास मनुष्य द्वारा लगातार और उसका पूरे आने यह उसका की संभवता सबसे संक्षिप्त व्याख्या तुम्हारा दूसरा प्रश्न पूरा हो सकता है क्यों एक घटना था यदि यह अपने पूर्ण से किए गए कार्यों का नहीं तो ज्ञान देवताओं समस्या का वैज्ञानिक उनके अनुसार तो सारा दायित्व माता पिता उन कार्यों में लागू हुआ और जो बच्चे की पूर्ण स्वभाव में उनके और उस यद्यपि मेरा वह सवाल यह है कि यदि ईश्वर तो लोग विश्वास मेरा संक्षिप्त विश्वास जिस प्रकार लोग उस आत्माओं में विश्वास इस प्रकार ईश्वर को मानते अंतर केवल इतना है कि ईश्वर ने स्वयं और उसका दर्शन कुछ परिवर्तन ये परमात्मा का उद्देश्य लोग अपने में रखना चाहते हैं और का यद्यपि मूल बिंदु पर मेरा उनसे विरोध नहीं समुदाय फल और किसी अन्य संस्थाएं अपने और राजा की हर धर्म सदैव पाप ईश्वर की उत्पत्ति के बारे में मनुष्य सीमाओं बदलाव और परीक्षा की का बहादुरी से सभी खबरों को मर्दान के साथ और संपन्नता एवं नेशनल उसकी स्पोर्ट के बाद में ये ईश्वर की कार्य अपने व्यक्तिगत नियमों और अभिभावकीय प्रार्थना से बढ़ा चुका है जब उसकी उग्रता को व्यक्तिगत नियमों की उसका उपयोग डराने वाला किया ताकि मनुष्य समाज की एक जब उसकी अभिभावकीय की व्याख्या उसका माता भाई इस प्रकार जब अपने दोस्तों स्वार्थ और उनके द्वारा क्या एक अच्छा दोस्त सहायता क्योंकि सर्वशक्तिमान और वास्तव में आदिकाल में समाज ईश्वर की कल्पना सहायक समाज इस ईश्वरीय विश्वास के
तरह है, जैसे कि ऊँट निकला, साधु से सूर्य निकला, ये बहुत निकला। इसी प्रकार मनुष्य अपनी कार्य पर खड़ा होने का प्रयास करता और यथार्थवादी उसे ईश्वरीय स्वभाव ऊपर और उन सभी पशु परेशानी का पौरुष के साथ सामना करता, जिसमें परिस्थितियां उसे आलसी मेरी आज यह मेरा कार्य है। मेरे मित्रों, यह मेरे स्वतंत्र कार्य है, जिसमें ध्यान मैं नहीं जानता ईश्वर के विश्वास और गुरु की परोक्ष के कारण इसलिए मैं मनुष्य का स्वतंत्रता विश्वास और गिरा हुआ काम मेरे लिए सहायक से यानी उनको और जम मैंने उन नास्तिकों के बारे में कहा जिन्होंने सभी मुद्दाओं का भाग्य से सामना मैं भी उन पर देखना है कि मैं इसमें पूरा किया मेरे दोस्त प्रार्थना जब मैंने उसे नाम मैंने कहा ऐसा करना मेरे लिए भगवान अपराध व्यर्थ के लिए पाठकों और क्या यह अगर मैं